जी सर, मैं तो मेरे को तो सन 2022 में हुआ था सर। तब से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है अच्छे से। मैं वहां से तो मेरे को बहुत रिलीफ मिला, बहुत अच्छा मिला। उसके बाद सर धीरे धीरे मेरा कंडीशन तो शुरुआत में बहुत ही खराब था। हेलो। आपका कंडीशन ठीक कैसे हुआ फिर? जी सर, वहीं से ट्रीटमेंट चलता धीरे धीरे बहुत हालत खराब था। उसके बाद हमारा सब डॉक्टर साहब लोगों का और सब लोगों का, स्टाफ लोगों का बहुत ही अहम भूमिका था कि धीरे धीरे बहुत कंडीशन खराब हो गया था। उसके बाद अच्छा हो गया। बीच में सर मैं तो चल फिर नहीं पा रहा था हमेशा। नंदलाल नंदलाल, आप हो कहाँ से और क्या करते हो और कैसे मुंबई पहुंचे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी सर, मैं यूपी से हूँ। यूपी में एक पड़ता है जिला सिद्धार्थ नगर। ये सर पड़ता है नेपाल बॉर्डर, कृष्णा नगर के पास में। हम्म। तो मेरे को आँख से थोड़ा कम दिखाई देता था सर, तो उसी की वजह से मैं गया था। एक प्रमुख हॉस्पिटल पड़ता है बम्बई में, चूना भट्टी में। उधर गया था मैं आँख के इलाज के लिए। तब मैं उधर इलाज कराया, दिखाया, तो मेरे को ये पता चला कि बोले कि सर आप जाकर आप वहां से दिखा लीजिए टाटा मेमोरियल में। तो मैं उधर गया। उसके बाद वहां से मेरा इलाज चालू हुआ। मेरे को तो पता भी नहीं था कि मेरे ये समस्या है, ये वो। उसके बाद सर हुआ, दिखाया, तब इलाज चालू हुआ धीरे धीरे और करके। और आपके घर में कौन कौन है? यही आपका दुकान है, रोजी रोटी यही आपका है? नहीं सर, पहले मैं तो फेरी करता था सर। ये जो सामान वामान सब दिख रहा है सर, सब मैं ये होलसेल में करता था सर। सेलिंग करता था बाइक से। अच्छा अच्छा, आप घर घर गांव गांव जाके बेचते थे? हाँ, ऐसे थे। आज मैं ये चला रहा हूँ टंकी सर। ऐसे मैं सब सप्लाई करता था सर। कोई तो ज्यादा जब से बड़ा बड़ा इनकम नहीं होता था, 300 400 पर डे का कमा लेता था सर। और उसके बाद में हमारे माता जी हैं, पिताजी हैं, एक सिस्टर है, हम 4 भाई हैं सर। हमने हमारी फैमिली भी है। हम हमारे पास एक बेटा भी है, इस समय 2.5 साल का है सर। अच्छा अच्छा, आपका शादी हो गया है? जी सर, आप हमारा यंग शादी लग हो रहे हो, हाँ। लगा अभी शादी नहीं हुआ है आपका। नहीं सर, हो गया है। हमारा बच्चा है सर, वो 2.5 साल का है। अच्छा अच्छा। जब हमको ये बीमारी हुआ था सर, तो वो बच्चा मेरा 6 महीने का था सर। अच्छा अच्छा। जब आपकी हाँ, तो अभी वो बड़ा हो गया, स्कूल जाना चालू किया है? नहीं सर, अभी तो 2.5 साल का हुआ, अभी एडमिशन नहीं, लेकिन अगले साल 25 में सर एडमिशन कराऊंगा उसका। तो अगर आपको कुछ बोलना है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, पेशेंट है, चूंकि आप भी शुरू में गए होंगे, कैंसर का नाम सुन के कैसा लगा था आपको? अरे सर क्या बोलूं, कैंसर के नाम से तो इतना डर लगा था, इतना हमको लगा था कि अभी हम आपसे क्या बोलूं सर। कि आप जैसे होते हैं ना सर, एक आदमी को जब ये पता चल जाता है कि हमको ये दिक्कत है, तो वो अंदर बाहर सबसे एकदम टूट जाता है। लेकिन सर ये तो हकीकत बात है, जब किसी को भी पता चलता है जिसके बारे में, तो अंदर से क्या अंदर बाहर सब टूट जाते हैं, घर परिवार सब एकदम निगेटिव हो जाते हैं। लेकिन सर मेरे को ये वहाँ टाटा मेमोरियल से जाकर ये सीख मिला कि अगर आप टाटा मेमोरियल में और स्टाफ सब डॉक्टर साहब लोगों का अगर साथ देख के चलते आप, तो आपको वो बीमारी से जीत मिलेगी। आप वो बीमारी से हम नहीं है, हमसे वो है। हम उसके बारे में, हमें उसे हराना है, हमें उसे लड़ना है। हम अपने सभी लोगों का सहयोग, स्टाफ लोगों का लेके सब चलना है, तो वो एक दिन वो बीमारी हमसे हार जाएगी, हम उससे जीत जाएंगे। ना कि हम हारेंगे, हमें हिम्मत नहीं हारना है। हम धीरे धीरे करके उससे जीत जाएंगे। जैसे आज मैं उससे जीत चुका हूँ। आज वो है कि वो धीरे धीरे लो पड़ गया। एक समय था वो हमारे ऊपर भारी पड़ रहा था, आज ये स्थिति है कि मैं उसके ऊपर भारी पड़ रहा हूँ। अच्छा।
जी अच्छा, सर। एक नंदलाल बात। जी के लिए चैट बॉक्स में भी क्वेश्चन है, चैट बॉक्स में क्वेश्चन आ रहा है, देखिए हाँ, तो एक भाई साहब पूछ रहे हैं कि जी आपको कौन सी बीमारी थी, मतलब कौन सी बीमारी का नाम जानना चाह रहे हो। सर, मेरे को लंग कैंसर था, वो भी चौथी स्टेज का सर। हाँ, तो नंदलाल जी का भी वही है, क्योंकि ये लंग का प्लेटफॉर्म है तो वही है। एंड जी हाँ, और आप लंग कनेक्ट के कैसे जुड़े आप नंदलाल जी, यहाँ सर पे मैं कैसे। सर मैं वहां से जब मेरा कीमोथेरेपी वहां बोला गया ओपीडी में 68 या 9 में सर, तो ध्यान नहीं है कीमो के लिए। तो मैं वहां से सर वो बोले तो मेरे यहाँ ये म- माननीय महामदन माननीय बनारस में है नहीं सर। हाँ 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 तो हाँ। मैं वहां से ट्रांसफर करा लिया कि मैं उधर ही इलाज कराऊंगा। मेरे को मेरा यहाँ से नजदीक पड़ेगा, वहां मेरा रहना कुछ भी सर वो नहीं था। तो हमारे इधर से सर ये 250 किलोमीटर होता था। हम्म तो हम और फिर सुविधा भी हमारे इधर था कि हम रात में पकड़ेंगे तो पहुंच जाएंगे, सुबह दिखा के फिर शाम को हम अपने फैमिली में आ जाएंगे सर। क्योंकि फैमिली से कोई भी दूर रहता है तो सर उसको तकलीफ होता है। अगर जो घर नहीं छोड़ा है तो उसको तकलीफ पड़ता है। तो मैं हम्म यही सोच के इधर करा लिया था। तो मैं इधर दिखाया तो सर माननीय डॉक्टर अखिल सर से वहाँ ट्रीटमेंट हो रहा था। हम्म 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 वहाँ मिले तो उधरी सर मैं दिखाया, तो उसके बाद उधरी से मेरे को ये ज्वाइनिंग मिला था सर। कुछ ये बेनिफिट हुआ है इसका आपके लिए। बहुत सारे क्वेश्चन है, आप आज के स्टार हैं। आप देखिए, 3 4 क्वेश्चन और है। सर मेरा एक दिक्कत है सर, मैं इंग्लिश में होगा सर, मैं थोड़ा मैं इंग्लिश मेरा वीक है सर। पूछूंगा ना इंग्लिश, इंग्लिश को मैं हिंदी कर लूंगा। मुझे भी उतना नहीं आता है, लेकिन कर लेंगे। तो जी सर। तो तो उसके बाद में यहाँ जुड़ने के बाद आपको कुछ बेनिफिट हुआ या क्या, मतलब आप हर मीटिंग में रहते हैं, मैं देखता हूँ आप तो। हाँ सर, मैं हर मीटिंग में रहता हूँ। वो सर जो पिछली बार मैं मीटिंग से वो मेरा आ नहीं रहा था, वो नेटवर्क नहीं मिल रहा था हाँ हाँ हाँ। सर। उसी दिन मेरा वहाँ अल्ट्रेट और ये जो बम्बई में खार घर में पड़ता है अल्ट्रेक, एक ट्रैक, हाँ हाँ हाँ। वहां पर सर मेरा वो ब्रेन का वो था, सिटी वो सीरियस के, हाँ, MRI। एमआरआई था सर। तो मैं वही आ रहा था ट्रेन से, आके रूम पे पहुंचा तो नेटवर्क नहीं मिल रहा था सर। कोई बात इसके नहीं, लिए माफी चाहता था सर, चाहता हूँ सर। नहीं नहीं, तो मैं वही पूछ रहा था कि फिर आपको क्या मोटिवेट करता है मीटिंग में हर बार ज्वाइन करने के लिए। सर मीटिंग से मेरे को ये मोटिवेट मिलता है सर, मेरे को आप लोगों से बात हो जाती है सर। आप सब हमारे परिवार के एक सदस्य हैं सब लोग। सर इससे ये बेनिफिट होता है सर, हम आप लोगों से बात होती है सर, आप लोग सर समझाते हैं उससे। और भी कोई है जो कोई पूछता है तो हमें उसके बारे में, अगर हमको नहीं जानकारी है तो अगला क्वेश्चन पूछता है तो उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। या हम कुछ पूछते हैं अगले की जानकारी मिलती है सर। कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, हमारे डॉक्टर साहब लोग बताते हैं ये बारे में सब कुछ। 5 क्वेश्चन है तो वो मैं ले लेता हूँ। देखो, हर बार डॉक्टर जवाब देते हैं, आज आपको जवाब देने का मौका है। सो जी एक सर। भाई न, साहब पूछ न, रहे हैं। संजीव जी, हाँ, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आपकी आपकी हंसी बहुत अच्छी है नंदलाल जी। जी आपकी हंसी थैंक यू। इतनी अच्छी है कि हमारा पूरा जो यहाँ का मेरा जो कंप्यूटर का स्क्रीन है वो पूरा चमक गया है। इसी तरह हंसते रहिए और सबको अपनी कहानी सुनाइए, ताकि हम सबको भी जीवन जीने की एक इंस्पिरेशन मिल पाए। गॉड ब्लेस यू नंदलाल जी। जी अभी जब मेरे को हुआ नहीं था, उसके बाद में मेरे घर के सामने लोगों को हो यही हो गया था, तो उनका ये जुबान में हुआ। तो उनसे मैं बोला कि आप इधर करवा लीजिए, लेकिन अब उनकी क्या बोले, उनकी किस्मत नहीं ठीक थी, वो कहीं और करा रहे थे, उनका बढ़ गया था सर। कोई बात नहीं है। तो अभी अभी हम जवाब, सवाल जो लोग हैं उस आपसे जवाब लेते हैं। बहुत सारे जी लोगों का सवाल है कि हाँ, रॉय सिंह नंदलाल गुप्ता जी को क्या कैंसर था, वो आपने बता दिया। ट्रीटमेंट क्या लिया लंग कैंसर में, आपका क्या क्या जी ट्रीटमेंट चला, उसके बारे में जानना जी सर, मेरे को वो 6 कीमोथेरेपी लगा था, वो बनारस में लगा था सर। जी जो जी। 21 दिन पे लग रहा था सर।
हाँ हाँ हाँ। मैं वहां जाता था। मैं कीमो को लेकर मेरे को इतना वो था, मेरे को वो बीमारी ना जीत सके, मैं उसको हरा दूं, मेरा ये थिंकिंग था। और ये हर पेशेंट का थिंकिंग होना चाहिए कि वो हमको ना जीते, हम उससे जीतेंगे। अच्छा, केमो के साथ और कुछ हुआ, रेडिएशन या फिर हाँ टेबलेट खाते हैं आप, कुछ हो वो जानना चाहते हैं? जी सर, 21-21 दिन में वो होता था, तो सर वो कीमो चढ़ा सर, तो ये जो बाल वाल है नहीं सर, वो झड़ने लगा था। हम्म हम्म तो सर वो मैं उससे डर गया था कि यहाँ हम्म। ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं, तो मैं वहाँ 6 कीमो लगवाने के बाद भाग गया फिर उधर ही सर, टाटा मेमोरियल। हाँ। मेरे घर वाले बोलने लगे कि नहीं तुम उधर ही ठीक थे, आप उधर ही चले जाओ, उधर ही कराओ, जो भी होगा देखा जाएगा। तो मैं उधर ही चला गया। फिर उसके बाद में सर मेरे को रेडिएशन लगा था, हम्म। 5 रेडिएशन। अच्छा अच्छा। हम्म। ओके, और कोई मेडिसिन भी चला आपको? हाँ सर, वो ग्रेजुएटिंग नेम चल रहा है सर। अच्छा, क्रिजोटेनिब चल रहा है। तो भाई साहब जिन्होंने पूछा है, आप नाम डालते तो बहुत अच्छा लगता। 983123, इनको केमो लगा, रेडिएशन लगा, और अभी टारगेटेड थेरेपी क्रिजोटेनिब पे है। ग्रेजुएटिंग नेम चल रहा है सर, उसके साथ में अगर कोई और प्रॉब्लम होता है सर, तो उसके साथ और मेडिसिन ऐसे चल जाता है 8 दिन 10 दिन के लिए। क्या? और आइस ने भी पूछा है, तो शायद आपका भी जवाब मिल गया होगा कि आपने पूछा है ही इज करेंटली ऑन टारगेटेड थेरेपी और केमोथेरेपी। तो उनको केमोथेरेपी भी लगा था, अभी वो टारगेटेड थेरेपी पे हैं। थैंक यू। एक विवो, वो उन्होंने पूछा है, कर गया। हाँ हाँ, विवो से पूछा है कौन से ट्रीटमेंट से आपको अच्छा रिकवरी मिला। सो इसमें क्या आप बोलना चाहेंगे? सर रिकवरी तो मेरे को सर जो कीमो लगा था, क्योंकि कीमो लगता था तो 6 कीमो लगा था, तो बीच में तो जांच नहीं हुआ था, तो वो तो मेरे को वो नहीं हो पाया था। लेकिन सर जब मैं यहाँ से फिर वो एक बार जब यहाँ से कराया था लास्ट में, जब सब कीमो हो गया था, तो उसके बाद कराया था, तो मेरे को पता चला कि अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैंने पहले से बढ़िया। उसके बाद में फिर मैं चला गया मुंबई, तो वहाँ फिर जांच हुआ, फिर उसके बाद रेडिएशन लगा, तो रेडिएशन लगने के बाद सर बहुत कुछ हो गया था, बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद क्रूजेटिंग नेम तो चल ही रहा है सर साथ में, लेकिन हम्म रेडिएशन से बहुत हाली फायदेमंद मिलता है सर। हम्म। अच्छा, रिकवरी के स्वाति तिवारी पूछना चाह रहे हैं आपसे कि नंदलाल जी, आपको कितनी टाइम केमो दिया? ये आपने बता दिया ऑलरेडी कि आपको 6 केमो लगा ना। 21-21 दिन पे सर। 21 21 दिन पे हाँ 6 सर, लेकिन एक सर, जो हाँ। मेरा पहला कीमो था सर, वो लग गया था। हम्म। उसके उसके बाद सर ये देहात में होता नहीं है कि ऐसा नहीं, ये बीमारी नहीं होगा, नहीं हुआ होगा अभी इतना उम्र, कम उम्र में, तो कहीं सर इधर दिखा लीजिए, उधर, इधर होता नहीं सर इधर। हाँ हाँ हाँ। तो मैं उसमें बच गया था सर, तो इसलिए मेरा एक लगा था, उसके बाद मेरा 2 महीना सर नहीं लगा, मैं अच्छा, गया ही मतलब मतलब ये हो गए कि कुछ लोगों को लग रहा था कि ये बीमारी नहीं है, इसके बीच में नहीं, आप अटक गए, मतलब कि एक केमो लेने के बाद 2 महीना केमो ही नहीं लिए। नहीं लिए, जाने ही नहीं दिए सब। घर वाले जाने ही नहीं दिए। हाँ, तो क्योंकि एक बाबा ने बोल दिए थे हाँ कि हाँ मैं हाँ ठीक कर कि मैं ठीक कर दूंगा, तो सर मेरा तो 1%, क्योंकि सर मैं ऑलरेडी ग्रेजुएट हूँ सर, लेकिन बहुत कमजोर हूँ। हाँ हाँ तो हाँ मैं पढ़ा लिखा था सर, तो मेरे को तो ये विश्वास था कि बीमारी है, ये कुदरती देन है, ये कोई वैसा तो है नहीं, और ये ओझा सूखा तो ऐसा नहीं होता है, वो तो जब कोई वो वैसा रहता है तो हो जाता है। लेकिन मेरे को तो इसमें नहीं, लेकिन अब माँ बाप भी सर बात तो मानना पड़ेगा। हाँ 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 हाँ। और मेरे बीबी भी बोल रही थी कि नहीं तुम जाओ जाओ, मेरे ससुराल वाले भी प्रेशर डाल रहे थे, मेरे मौसा भी डॉक्टर हैं, वो भी प्रेशर डाल रहे थे। तो मतलब फिर कैसे आप, मतलब बीच में तो आपने सर, ओझा बाबा हाँ के सर, जाने के बाद कैसे आप उस उससे उससे निकले बाहर कैसे? बताता हूँ सर। तो वो मैं गया, तो मैं कहा देख लीजिए बाबा जी, आपका जो है जो करते रहिए, आप मेरे को ये मत बोलिए कि आप मत दवा कराइए, मत करिए, क्योंकि आप हमारे भविष्य नहीं हो जाएंगे, आप हम्म। हमारे वो नहीं हो जाएंगे। अगर हमको बीच में कोई दिक्कत पड़ जाएगा तो आप उसको नहीं ठीक कर पाएंगे। अगर हमको
शैतान भूत कुछ भी होता तो आप उसको ठीक कर दिए थे। लेकिन ये बीमारी आप किसी को मान लीजिए है, क्योंकि तो उन्होंने कहा ठीक है मैं असली कर दूंगा। तो मैं कहा ठीक है, अगर आप ऐसा है तो ठीक है, मैं भी रुक रुक जाता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं। तो मैंने पापा से, पापा बोले कि नहीं जाना, पापा पहले वही बोल रहे थे, मम्मी पापा। तो उसके बाद मैं रुक हाँ रुक गया। उसके बाद जब उनका पूरा हो गया, मैं हफ्ते में एक बार मेरे को बुलाते थे, मैं जाता था। उसके बाद में फिर धीरे धीरे दिक्कत मेरा कुछ बढ़ने लगा था। तो मेरा उनसे लफड़ा भी हो गया था उधर, इधर ही बगल में थे, करीब 15 18 किलोमीटर के बाजू में। तो मेरा उनसे लफड़ा भी हो गया था, मैं गाड़ी वाड़ी भी मेरा बंद हो गया था, नहीं चला पा रहा था। तो मैं वो और बुला रहे थे, मैं छोड़ दिया। उसके बाद फिर चला गया, तब फिर मैं उधर की वो मान लिया, तब रिलीफ मिला। तब मम्मी पापा भी जाकर वो हुए कि हाँ ये ठीक थे, मैंने गलती किया 2 महीना रुका के। ओ चलो, चलो कम से कम आप बाहर निकले और अभी आप अच्छे हैं, वो बहुत अच्छा है। ऐस पूछ रहे हैं आपसे कि आपका एज कितना है, आप बहुत जवान लग रहे हो, तो मैंने भी बोला, वो भी पूछ रहे हैं। 27 सर। 27 है। अच्छा, रिजवान भाई पूछ रहे हैं कि आप मुंबई आए थे तो फाइनेंस और एकोमोडेशन कैसे मैनेज किया है आपने, क्योंकि वो भी तो मुंबई में लोग वही भी बोलते हैं ना कि भाई मुंबई जा रहे हो इतने बड़े बड़े शहर में, कैसे आप रह पाओगे, कैसे इलाज कर पाओगे, तो आपने मैनेज कैसे किया? ये रिजवान सर भाई का question है। मैं सर शुरुआत में जब गया था तो मेरे को आइडिया भी नहीं था कि, क्योंकि मेरे ये राइट आंख से सिर्फ कम दिखता था, मैं इसी के लिए गया था। तो मैं यही सोचा था कि 10 5 हजार लगेगा या 10 20 हजार लगेगा तो कहीं से हो जाएगा। मैं कोई बड़े फैमिली से नहीं हूँ सर, मैं एकदम नॉर्मल फैमिली से हूँ। तो मैं ये सोच के नहीं गया था। मैं इधर ही यही मई मई जून जुलाई, जुलाई का महीना था सर, यही 15 20 2022 में 15 20 तारीख ऐसे कुछ था। तो हम्म। मैं इधर ही बैठा था 3 बजे पेड़ के नीचे। तो मैं मेरे साड़ू भाई बोले कि चलो बम्बई उधर ही करवा दूंगा, क्योंकि इधर सर्जरी नहीं हो रहा था आँख का, रेटिना अच्छा। का प्रॉब्लम था। हम्म। तो बोले चलो उधर ही एक जो जो हॉस्पिटल बताया वहाँ चूना भट्टी में था। तो बोले उधर हो जाएगा, 4 6 दिन में चले आना। क्योंकि मैं इसके पहले भी मुंबई गया था तो मेरे को जमता नहीं था सर, मैं हम्म। रह नहीं पाता था उधर। ओके ओके। तो तो मेरे को ये आइडिया नहीं था कि इतना इतना रुपया या इतना इतना कुछ भी लगेगा, ये बीमारी का आइडिया नहीं था। वो तो गया तो मैं वो बोल दिए कि जाकर दिखाओ, तो वो बोले कुछ ऐसा है, तो मैं उधर गया। तो उसके बाद सर ट्रीटमेंट उटमेंट कराया, सब चेकअप वकअप करा। उधर मैं एक भी मेडिसिन नहीं लिया था सर, मैं उधर से बनारस चलाया था। तो जब मेरा कीमो हुआ, तो कीमो हो गया, 6 कीमो मेरा हो गया, तब बोले आपको क्रिजेटिंग नेम अब चलेगा। तो बोले कि सब, मैं बोला सर कितना रुपया लगेगा क्रिएटिन नेम तक? तो बोले लगभग महंगा पड़ेगा, यही कोई ले 1 लाख के आसपास, और हर मंथ चलेगा। तो मैं बोला सर ये हम नहीं करा पाएंगे सर। अब यार मैं तो सोचा था कि जीत जाऊंगा इससे, लेकिन अब ये लग रहा है कि मेरे को ही जीत जाएगा बीमारी, क्योंकि हमारे पास इतना है नहीं सर। मतलब मन से मैं जीत जाऊंगा लेकिन फंड से मैं हार जाऊंगा। मैं हार जाऊंगा, अच्छा। क्योंकि हमारे पास इतना है नहीं कि मैं करा पाऊंगा। मैं बहुत करा लूंगा तो ज्यादा से ज्यादा, वैसे मैं मान लो सर मैं 4 भाई हूँ, अगर मेरे पिताजी अगर मान लीजिए अगर प्रॉपर्टी बेच के कराएंगे तो सिर्फ मेरा बेचेंगे, तीनों का तो बेचेंगे नहीं। या मान हम्म। लीजिए और भी तीनों का बेच देंगे, तो मैं ज्यादा से ज्यादा करा पाऊंगा तो 4 6 मन। उसके बाद तो मैं वो तो जीत ही जाएगा, क्योंकि सर अगर इनकम नहीं रहेगा तो फिर कहाँ से हम करा पाएंगे। हम्म। और मेरे को भी आइडिया नहीं था कि ऐसा ऐसा भी इतना इतना मैंने वहां से हेल्प मिलता है कि आप हम्म। सिर्फ मन से जीतना चाहोगे या तन से, तो उसको बीमारी को हारना ही पड़ेगा। अगर आप वहां पे हो, अगर आप अपना लगन लगाते हो, आप स्टाफ लोगों की बात मानते हो, सही ढंग से फॉलो करते हो, तो आप उसको हरा दोगे, वो कोई भी स्टेज रहे। ये सर मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं चौथे स्टेज से आज 2 साल से जी उसको हरा रहा हूँ सर। तो फिर हुआ कैसे, जैसे वही तो तो पूछ सर रहे वो मैं बोला सर, तो सर ने वहां दिखाया था बनारस में। तो मेरे को बताया कि आप ऐसे कुछ नाम करके एक मैम का था। तो मैं उनसे मिला तो उन्होंने बताया कि आप अपना वो
आय प्रमाण पत्र पिताजी का, आय टेकर, मैंने कौन वो करते हैं आपका देखभाल, तो बोले पिताजी, तो बोले उनका ये कागज दिला दो, ये करवा दो आपका इनकम। हम्म। आपका आवाज आवाज चला गया, लगता है फोन आ गया क्या? फोन आ गया था सर, काट दिया। हाँ, ठीक तो है। तो वहीं से सर मेरे को हुआ, तो मैं, मेरे को आइडिया नहीं था सर कि ये इतना ये हो जाएगा। हम्म। तो मैं धीरे धीरे मैंने उसके बाद सब कुछ, तो मैं, और उसके बाद टाटा 1 EMG से दवा आ रहा है सर, वो फिर उसके बाद डॉक्टर, माननीय डॉक्टर अखिल सर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखे थे सर, पहला मेरा प्रिस्क्रिप्शन सन हाँ हाँ। 23 में चालू हुआ था से मार्च में। 23 मार्च में चालू हुआ, अभी चल रहा है हाँ आपका मेडिसिन, मतलब मेडिसिन आपको फ्री में मिल रहा है? जी सर, मेडिसिन भी मिल रहा है। उसके बाद सर ये क्या बोलते हैं सर, वो जो कीमोथेरेपी के पहले वो सर जो लिखते हैं कि कितना खर्चा लगता है, वो फंड से पास होता है सर, PM या सीएम। CM, वो लिखे सर ने। तो मैं बोला कि सर ये कैसे पास होगा, तो बोले वो बी केयर, सॉरी सर, केवट जो सर बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ। आप उनसे मिल लीजिए, वो बता देंगे कैसे होगा। तो सर वो मेरा 6 लाख का वो लिखे थे सर ने, हम्म उसमें सर मेरा लेट हो गया सर, वो मैंने पैसे आने में, मेरा कीमो तो सब मैं कैश लगा के कराया। और मेरे पास वो हमारे इधर 5 लाख का आयुष्मान कार्ड भी चलता है, तो हमारा हम्म वो भी नहीं बना था। हम्म। हम्म, सो तो कैसे भी मतलब दिक्कत आई, लेकिन कैसे भी करके वो काम हुआ। और जो भी मेडिसिन आपका चल रहा है क्रिजोटेनिब का, वो अ, वही पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम ही बोले या जो भी बोले, उसमें फ्री में चल रहा है। उसके जी लिए सर। डॉक्यूमेंट सारा जमा करना पड़ा भी, चीजों का है, उसके जी वजह